ऐलनाबाद उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा अपनी पूरी ताकत से दमखम दिखा रहे हैं। शनिवार को ऐलनाबाद में गोविंद कांडा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जिसमें गोविंद कांडा समेत सिरसा से विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। रणबीर गंगवा ने ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कार्य करती है। रोहतक के इंदरगढ़ गांव में शिव मंदिर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला पर निशाना साधा। कुंडू ने कहा कि अगर अभय चौटाला ने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था तो उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। कुंडू ने कहा कि अभय को पद त्यागने के बाद अपने कहे पर अड़िग रहना चाहिए था। दिल्ली पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दो बड़े मुद्दे प्रमुख रहे। सिंघू बॉर्डर को खुलवाने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। साथ ही ऐलनाबाद उपचुनाव पर भी इस दौरान बातचीत हुई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोनीपत जिले के किसानों ने नई दिल्ली हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन सौंपा। सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। गृहमंत्री अनिल विज ने लखीमपुर मामले समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई जहाज डूबता है तो वो लड़खड़ाने लगता है। कांग्रेस का हाल भी कुछ इसी तरह का हो गया है। कांग्रेस की नैया डूबने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रखे गए मौन व्रत पर भी निशाना साधा। विज ने कहा कि सिद्धू परमानेंट मौन व्रत रख लें और कांग्रेस और देश दोनों को शांति मिल जाएगी। उधर लखीमपुर मामले में बोलते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसान नेताओं को धैर्य रखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को फरीदाबाद के सेक्टर 8 में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से आग्रह भी किया कि किसी भी भ्रम में ना पड़े और समय पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना जैसी महामारी को देश से खत्म करने में देश और प्रदेश की सरकार की मदद करें। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि जब सभी को वैक्सीन लग जाएगी तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। बता दें कि इस वैक्सीनेशन कैंप में 500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने डॉक्टर की टीम को बधाई दी है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो समय रहते वैक्सीन लगवाएं। रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक लोगों के कष्टों का निवारण करने के बजाय परेशानियों का सबब बन रही है। बीते दिनों बाल भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की थी। बैठक में जिस तरीके से परिवादों का निपटारा किया गया है उसको देखकर ये लग रहा था कि माननीय मंत्री पर अधिकारी पूरी तरह से हावी हैं। पिछली बैठकों में माननीय मंत्रियों द्वारा कई मामलों की जांच और अन्य मामलों को लेकर आदेश दिए गए थे। वहीं पिछली बैठक में नगर परिषद के ठेकेदार शीशराम द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों पर कमीशन लेने के आरोप लगाए थे, जिस पर माननीय मंत्री ने 15 दिन के अंदर जांच कराने के आदेश दिए थे।
लेकिन पिछले दिए गए आदेशों को बैठक में अधिकारियों से पूछा तक नहीं गया कि उनके आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई है। इन शिकायतों से संबंधित परिवादी जब बैठक के अंदर पहुंचे तो उसे पुलिस तंत्र द्वारा बाहर भगा दिया जाता है। कांग्रेस अब प्रदेश भर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल से की जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये जानकारी हरियाणा के झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दी। गीता भुक्कल ने बताया कि करनाल से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के बाद पूरे हरियाणा में जनता के बीच जाकर कांग्रेस आमजन की समस्याएं सुनेगी और तह तक जाकर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर आमजन की समस्या का समाधान समय रहते क्यों नहीं हो पाया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला गर्माता जा रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी के विरोध में महापंचायत करने की घोषणा की है। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान मोर्चा महापंचायत करेंगे। इसके अलावा 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अजय मिश्रा के इस्तीफे और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की गई है। लखीमपुर कांड में पुलिस ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आशीष को हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर कांड पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम आशीष मिश्रा को कस्टडी में ले रहे हैं। आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आशीष मिश्रा के वकील ने बताया कि वह जेल में रहेंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल में दाखिल किया गया है। जांच एजेंसी की पूछताछ में आशीष से 40 सवाल पूछे गए। आशीष से पूछा गया कि 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 बजे तक वह कहां थे। आशीष ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही आशीष ने और भी कई सवालों के जवाब नहीं दिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब बेकाबू हो गई हैं। रविवार को तेल कंपनियों की ओर से दोनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की गई है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़े को पार कर चुके हैं। रविवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल कंपनियों की ओर से जारी नए रेट के मुताबिक देश भर में फिर से पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे तो डीजल के दाम में 33 से 35 पैसे का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 14 पैसे जबकि डीजल 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 12 पैसे और डीजल 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गोहाना में लोगों का कहना है कि बढ़ती कीमतों का उनके जेब पर असर पड़ रहा है। वहीं घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। लगातार उनका बजट बिगड़ता जा रहा है। उधर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से पेट्रोल पंप संचालकों की सेल में भी कमी आई है। वहीं गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर तेल लेने और डलवाने आए लोगों ने बताया कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। जहां गाड़ी में दिल्ली जाने के लिए 1000 का डीजल लगता था, अब 1200 को लगता है। उनका बजट भी बिगड़ रहा है। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस अब जांच शुरू कर रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी जानकार था जो नाबालिग को बहला फुसलाकर पहले तो घर की छत पर ले गए और फिर वारदात को अंजाम दिया। गोहाना के गांव खानपुर स्थित भगत
फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों ने मीटिंग कर मेडिकल के डायरेक्टर से मुलाकात की। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार ने पिछले 2 महीने से उनका वेतन नहीं दिया है। इसके अलावा पिछले 3 महीने से उनका पीएम और ईएसआई भी जमा नहीं करवाया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 18 अक्टूबर से सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिस पर मेडिकल के डायरेक्टर ने उनकी समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। फतेहाबाद में धान की कटाई शुरू होते ही पराली को जलाने की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। फतेहाबाद जिले में पराली जलाने का पहला मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने किसान की पहचान कर उस पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया है। किसान भोड़ी गांव में रहता है, जिसकी लोकेशन कृषि विभाग ने सैटेलाइट के जरिए की। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार किसानों को पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके जो किसान नहीं मान रहे हैं, उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फसल अवशेषों को पोषक खाद में बदलने के लिए पूसा संस्थान ने बायो डिकम्पोजर तकनीकी विकसित की है। एक्सपर्ट के अनुसार फसल अवशेषों पर एंजाइम का छिड़काव करने के बाद 20 से 25 दिन में फाने सड़ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में 26,000 किसानों के स्वामित्व वाली 5 लाख एकड़ भूमि में छिड़काव किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। किसान प्रवीण ने बताया कि 20 दिन बाद भी उसने अपना खेत दूसरी फसल के लिए तैयार कर दिया था और अब उसमें सरसों लगाई हुई है और अब इसका खर्च भी 500 से 700 रुपए प्रति एकड़ आता है। कालांवाली मंडी में धान की आवक अभी शुरू ही हुई है कि प्राइम मिलर की ओर से धान को कट्टों में भरा जा रहा है। वहीं किसानों के आरोप है कि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की ओर से किसानों के लिए किसी प्रकार के प्रबंध नहीं किए गए हैं। कालांवाली में नरमा की खरीद को लेकर पूरे दिन बवाल देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि मंडी में नरमा की बोली लगने के बाद जब फैक्ट्री में नरमा उतारने के लिए ट्रॉली जाती है तो प्रति क्विंटल 500 ग्राम नरमा की काट ली जाती है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री संचालक कहते हैं कि मंडी में ही नरमा बट्टे से तोलकर दें। जब सरकार की ओर से धर्म कांटे को मंजूरी है तो किसान उसी से नरमा तोलकर फैक्ट्री में उतारने का काम करेगा। बता दें कि इस बात का फैसला किसानों से मिलकर किया गया है। अगर नरमा की बोली नहीं होती है तो किसान मार्केट कमेटी के कार्यालय के आगे धरना देंगे। सोनीपत में डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के निजी अस्पतालों में बनाई गई लैब डॉक्टरों की मिली भगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट कर रही है। प्रदेश सरकार ने एलाइजा तकनीकी से डेंगू का टेस्ट करने का प्रावधान किया हुआ है। वहीं निजी लैब संचालक पैसे का वजन देखकर एलाइजा तकनीकी का झूठा प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 घंटे में तैयार होने वाली एलाइजा रिपोर्ट मात्र 35 से 40 मिनट में लोगों को दी जा रही है। निजी लैब द्वारा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शनिवार को पलवल के नागरिक अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और दवाइयां वितरित की गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और नागरिक अस्पतालों में महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है और उन्हें डाइट किट भी प्रदान की जाती है। मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है।
युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की ओर से संस्थाओं के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी कमलदीप गोयल ने की। समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी भी नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं। इन सभी को प्राइवेट अस्पताल से आए मनोचिकित्सकों ने ट्रेनिंग दी है और बताया है कि जिन्हें भी नशे की लत है, हमें उनसे कैसा व्यवहार करना है। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि जितने भी लोग नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, उनका सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। इस ग्रुप में नशे संबंधित जानकारी, नशे के दुष्प्रभाव, नशे से बचाव और ये सब उपलब्ध होगा। फरीदाबाद की भारत कॉलोनी के रहने वाले 35 साल दिव्यांग ममता देवी अपने पति की मौत के बाद ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। बता दें कि ममता देवी बिहार के छपरा की रहने वाली हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद आर्थिक हालात और खराब हो गई थी, लेकिन परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए ममता देवी ने ई रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण किया। दरअसल ममता खेड़ी पुल से लेकर बड़कल चौक से होते हुए ई रिक्शा चलाती हैं। ममता का कहना है कि जिंदगी में मुसीबत बहुत आती है, लेकिन उन मुसीबतों से हार मानने की जगह उनका सामना करने में ही असली जिंदगी जीने का मजा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये रिजल्ट बोर्ड ने उन परीक्षार्थियों के जारी किए हैं जो कि कोरोना के दौरान बोर्ड द्वारा निकाले गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। बोर्ड को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। उसी प्रार्थना पत्र पर बोर्ड ने उनका पेपर दोबारा लिया था। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो कुल 376 परीक्षार्थियों के रिजल्ट फेल में तब्दील हो गए। हालांकि 1480 परीक्षार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने बिना फीस दिए ही आवेदन किया था। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जंगवीर सिंह ने बताया कि ऐसे 2510 परीक्षार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था कि उनका दोबारा से एग्जाम लिया जाए। विजय गुलिया करनाल स्थित बाबू मूलचंद जैन राजकीय आईटीआई संस्थान में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीकी का कोर्स कर रहे हैं। वो सोनीपत के गन्नौर से रोजाना बस में 64 किलोमीटर का सफर तय कर आईटीआई संस्थान पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि किसान विजय गुलिया अपनी 5 एकड़ की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेने और उसमें सुधार करने के लिए आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। विजय गुलिया काफी साल पहले सुनने की शक्ति खो चुके हैं और वो केवल बोल और लिखकर ही अपनी बात को समझाते हैं। फरीदाबाद में इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर 14,000 रुपए मांगे गए। वहीं कुछ पैसे लेने के बाद यूजर को अकाउंट का नेम और पासवर्ड वापस कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हैकरों ने जवाहर कॉलोनी निवासी रितु चावला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया था और रंगदारी मांगी थी। रितु चावला एक आर्टिस्ट हैं जिनके अकाउंट पर 23,400 फॉलोवर्स हैं। उनका पूरा बिजनेस इस अकाउंट के जरिए चलता है, इसलिए अपना अकाउंट वापस पाने के लिए उन्होंने हैकरों को 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया। पिहोवा के गांव गड़ी सिंघा के पास शनिवार को नहर में एक लावारिस शव के मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शव नग्न अवस्था में मिला है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस कर्मचारी बलविंद सिंह ने बताया कि गांव गड़ी सिंघा के पास नहर में एक लावारिस शव तैरते हुए दिखाई दिया था, जिसकी सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। लोहारू के हसान गांव में एक महिला और उसके 2 बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जबकि एक 2 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हिसार के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतका के पिता दले सिंह ने शुक्रवार ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दहेज के लिए तंग करने के चलते उसकी बेटी और उसके 3 बच्चों को कुएं में गिराकर उनकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के पति, सास और ससुर सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ हत्या और दहेज के लिए तंग करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेवात के पिनगमा में रहने वाले एक 25 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक के मोबाइल में किसी युवती का नंबर गलत तरीके से ऐड किया गया था।
इस बात की खबर जब लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने युवक के साथ मारपीट की। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने तंग आकर जहर निगल लिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छारा गांव में समाज सेवी मट्टू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात शुक्रवार देर शाम की है। पहलवान गांव के बस अड्डे से अपने घर वापस आ रहा था। उसी दौरान छोची रोड पर अज्ञात बदमाशों ने पहलवान की स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवाकर उसे गोली मार दी और जाते जाते मृतक की गाड़ी भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के चारों तरफ की सड़कों को जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने भी पुलिस को 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक मृतक पहलवान की कोई भी आपसी रंजिश सामने नहीं आई है। हांसी उपमंडल के गांव मसूदपुर में विवाहिता महिला को दहेज के लिए फांसी लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के भाई अमित ने बताया कि किरण की शादी 2019 में मसूदपुर के विकास नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उनकी बहन को दहेज के लिए परेशान कर रहा था। अमित का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बहन को दहेज के चलते मार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाया। सदर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने बताया, मृतका के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जहां जगजीवनपुरा इलाके में चोर एक घर के बाहर खड़ी साइकिल तक चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल मालिक अपनी साइकिल को लॉक किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी साइकिल चोर चुरा ले गया। रादौर के करतारपुर गांव के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना 112 पर दी, लेकिन एम्बुलेंस घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही एक राहगीर घायल युवक को अपनी गाड़ी में लेकर रादौर के सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेज दिया। वहीं लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते घायल युवक की मौत हो गई। ऑटोमोबाइल डीलरों कार्यालय में समय पर आरसी जारी करने के लिए डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वाहन पंजीकरण के लिए करीब 700 आवेदन लंबित पड़े हैं। इसी को लेकर एसडीएम ने अपने ऑफिस में ऑटो डीलर की मीटिंग ली और उन्हें रसीद काटने के 2-3 दिन के अंदर ही पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का आवेदन के निर्देश दिए, ताकि 8 से 10 दिन के अंदर वाहन के मालिक को आरसी मिल सके। उधर एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि डीलर ऑफिस की तरफ से समय पर फीस काटने के बाद पोर्टल पर डाटा अपलोड होगा, उसकी फाइल ऑफिस में जमा भी करवाएं। नूंह के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने पुन्हाना अनाज मंडी में मौजूद किसानों से उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उपायुक्त ने उन्हें फसल को पूरी तरह से सुखाकर मंडी में लाने को भी कहा, ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं अनाज मंडी में तोल के लिए रखे गए पुराने कांटों पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आढ़तियों को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने के आदेश दिए। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। 5वें दिन मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है।